जैसा कि आपको अच्छी तरह से याद होगा, आज से तकरीबन 30 साल पहले रामन राघव नाम का एक पागल झोंपड़ों में घुसकर लोगों की हत्या किया करता था। उसके बाद एक ऐसा खूनी भी हुआ है जो फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को मारता था, सर पे पत्थर मारकर। वो आज तक पकड़ा नहीं गया है। रामन राघव पकड़े जाने से पहले 42 खून कर चुका था, 42, और अब 6 हफ्तों में 6 खून। सर, ये क्या है? ये लाश के ऊपर क्या रखा है? यही सबसे अजीब चीज है। हर लड़की की लाश के ऊपर एक लाल गुलाब रखा हुआ है। हर लाश एक खूबसूरत लड़की की है। हर लाश में बुरी तरह से चाकू घोंपा गया है और हर लाश के पास एक लाल गुलाब पाया गया है। जेंटलमैन, मुझे तो लगता है कि इस बार हमारा किसी पागल खूनी से पाला पड़ा है। हाय, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। 400 खत मिले तुझे? हाँ यार, देखो 400 जवाब मिले। अरे यार, तेरी शादी कैसे होगी? उन 400 को इंटरव्यू करते करते तू तो बूढ़ी हो जाएगी। मैं कल आ रही हूँ तेरे यहाँ वो लेटर्स पढ़ने के लिए। हाँ जरूर आना। हाँ, देखती हूँ तू अपने दूल्हे का सिलेक्शन कैसे करती है। अच्छा, एक मजे की बात बताओगे मुझे? सुधा, 1 मिनट। हाँ, कोई आया है। अच्छा ठीक है। कौन है? केबल वाला मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे भैया, सुबह से केबल ऑफ है, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं अभी फोन करके कंप्लेंट करने ही वाली थी। सारे एरिया का केबल गया हुआ है मैडम। वो रहा। हेलो सुधा। हाँ बोल। अरे वो केबल वाला है। अच्छा, केबल वाला ही तो था। तू बोला क्या हुआ? कुछ फोटोज भी है साथ में। टकले भी है। तू सोच सकती है मेरे लिए टकले? ओह गॉड, टकले भी है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखो, पास मत आओ। तुम्हें पैसे चाहिए? ले लो। नाटक करती है प्यार का। देखो, पास मत आओ। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। हेलो मोना। हेलो। ओ गॉड। हेलो हेलो पुलिस। हेलो, देखिए मैं सुधा बात कर रही हूँ। हेलो, मैं हेलो। हाँ पुलिस, मैं अभी अपने दोस्त मोना के साथ बात कर रही थी। वहाँ पे कोई केबल वाला आया, पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ। मुझे उसकी चीखने की आवाज सुनाई दी। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज आप वहाँ पे पहुंचिए। देखिए, आप मेरी बात का ठीक ठीक से जवाब दीजिए। हाँ आप फोन पे बात कर रही थी जब वो केबल वाला अंदर आया, राइट? हाँ हाँ फिर आपने उनके चीखने की आवाज सुनी। हाँ। ओके, आप मुझे उनका एड्रेस दीजिए। एड्रेस 14 हनुमान रोड, खार। 14 हनुमान रोड, खार। ओके, राइट, थैंक यू। कहीं ये वही तो नहीं? गुलाबो, तूने ऐसा क्यों किया गुलाबो? मुझे छोड़कर चली। हेलो हेलो, कौन हो? मोना कहाँ है? सो रही है, बड़े आराम से सो रही है। तेरा पता क्या है? बता ना।
लाल गुलाब वाला। योर ऑनर, हम आपसे माफी चाहते हैं कि हम इसे यहाँ हथकड़ी लगाकर लाए, लेकिन हथकड़ी के बगैर यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हमने इसे मौका वारदात पे पकड़ा है योर ऑनर। यह कहता है कि कमरे का दरवाजा खुला था, यह अंदर गया और इसने लाश को देखा। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं योर ऑनर कि यही लाल गुलाब वाला कातिल है। हमने इसके कमरे की तलाशी ली है योर ऑनर, जहां पर यह बिल्कुल अकेला रहता है, और हमें इसके खिलाफ बहुत सारे सुराग मिले हैं। मसलन हमें लाल गुलाब वाले जो दूसरे कत्ल हुए हैं उनकी पेपर कटिंग्स मिली हैं। हालांकि ये उन पेपर कटिंग्स का क्या कर रहा था योर ऑनर, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा हमें ढेर के ढेर वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स मिले हैं योर ऑनर, जिसमें इसकी शादी गुलाबो नाम की एक लड़की के साथ अनाउंस की गई थी। शादी की तारीख 2 महीने पहले की है। ये उस लड़की के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलना चाहता योर ऑनर। मेरे ख्याल से तो ये पूरी तरह से पागल हो चुका है। आपने ये अपराध किया है या नहीं? गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी। तो आपको शहर में हुए इन कत्लों के बारे में कोई जानकारी नहीं है? ये तो मैंने नहीं कहा। हो सकता है ये कत्ल मैंने किया, लेकिन कसूरवार मैं नहीं। तुमने उनका कत्ल किया, लेकिन कहते हो तुम्हारा कोई कसूर नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? कि गुलाबो कौन है और इस समय वो कहां है? गुलाबो नहीं है, नहीं मिलेगी गुलाबो, कहीं नहीं मिलेगी गुलाबो, क्योंकि गुलाबो गुलाबो पूरे शहर में छा गई है, छा गई है पूरे शहर में। हर लड़की में गुलाबो है, हर लड़की में गुलाबो है। टीवी टीवी वाला कहाँ है? प्रेस रिपोर्टर यहाँ फोटो नहीं ले रहा है कोई? क्लिक करो मुझे, इंटरव्यू लो। कॉल डन। दोनों जब से इसको हिरासत में लिया गया है, ये अखबार वालों को ही बुला रहा है। हाँ, कॉल डन। लेकिन मैं इस वक्त अखबार वालों को इससे दूर रखना चाहता हूँ योर ऑनर। तुम इन मर्डर्स के बारे में अखबार वालों को क्यों बताना चाहते हो? बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि मैं एक बुक लिखने जा रहा हूँ। किताब, मेरी कहानी लिखूंगा। हाँ, सबको बताऊंगा। हो सकता है कोई बड़ा डायरेक्टर उस पर फिल्म बनाए, मेरी कहानी पर फिल्म बनेगी, सब देखेंगे। इस आदमी को साइकेट्रिक ऑब्जर्वेशन के लिए फौरन मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाए, और जब तक सारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, इस बात की खबर प्रेस वालों को लीक ना होने दी जाए। ये बहुत खतरनाक किस्म का अपराधी है, इस पर सख्त निगरानी रखी जाए। लकी हो इंस्पेक्टर, 2 मिनट अगर देर से आते तो मैं भाग जाता। और अगर मैं 2 मिनट पहले पहुंच गया होता तो शायद उस बेचारी की जान बचा सकता था। उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने उसको क्यों मारा कमीने? गाली नहीं, आई डोंट लाइक इट। उसने नहीं तो किसी और ने बिगाड़ा। आखिर में सब एक जैसे, क्या गुलाबो, क्या मीना, क्या रीना, क्या रीना, सब एक जैसी है। मैं तुझे देखूंगा जब तुझे वो लोग फांसी भी लटकाएंगे। जल्दी क्या है इंस्पेक्टर? उससे पहले तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। नहीं हो सकता है आज मेरा दिन है, आज मैं लकी हो जाऊं। साहब ब्रेक बोलो क्या? साहब
बिल्कुल हो गया साहब, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया साहब। राजेश, रुक जा राजेश। राजेश, मैं गोली चला दूंगा राजेश। मैडम, आपकी चाय। रख दो यहाँ। अरे शेखर साहब, साहब के पास अंदर है। उनकी भी चाय यहाँ रखो। मैडम, आपकी चाय। अरे गोविंद, वहां से जरा वो रेणुका ट्रस्ट की फाइल ले आना। ओके मैडम, ये बड़े साहब के लिए भी चाय यहाँ रही। हाँ। मीरा, ये न्यूज़ पढ़ा तुमने? शहर में कल फिर एक मर्डर हुआ है, कोई मोना करके। बेचारी घर में दोपहर को अकेली थी। इसमें लिखा है कि एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही थी। देख, उसकी फोटो तो देख। थैंक यू गोविंद। ओके मैडम। नहीं मैडम, आपकी चाय। मैं बड़े साहब के लिए चाय लेंगे। देख, देख ना। बाद में देख लूंगी मिसेस डिसूजा। अभी ये पेपर्स मुझे डिस्पैच से पहले चेक करने। पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा भी है, लेकिन कुछ बता नहीं रहे क्योंकि तहकीकात पर असर होगा। आई वंडर कैसा दिखता होगा। सड़िस कहीं का। अरे वो शेखर इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? इधर उसकी चाय ठंडी हो रही है। अरे बाबा, आखिर कितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे शहर में? कभी ये बीमार होता है तो कभी वो, और जिस दिन क्रिकेट मैच होता है उस दिन जरूर किसी की मौत होती है ना? ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा शेखर। बस इस बार मुझे छुट्टी दे दीजिए सर, प्लीज। सर, वो मुझे अपनी ग्रैंड मदर को चेकअप के लिए ले जाना है सर। ठीक है, अब बस करो। मैं हमेशा इससे कहता आया हूं कि लड़कियां लड़कों से अच्छा काम करती हैं। अब जाओ और मीरा को भेज दो। ओके सर। सर, ये रेणुका ट्रस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच के लिए तैयार हैं। आपने कहा था आप भी इसे एक बार चेक करेंगे। बात भी, तुम्हारे लिए एक अर्जेंट काम है। तुम अभी चैम्बूर जाओ, वहां पर एक जेंटलमैन कैलाश सिब्बल वेट कर रहे होंगे। उन्हें ये ब्रीफ केस दे देना। मैं जाऊं सर? मगर इसे तो कुरियर भी ले जा सकता है। पहले जरा ये तो देख लो कि इस ब्रीफ केस में है क्या। $20 लाख कुरियर के हाथ कैसे भेज सकता? मैं तो खुद लेकर जाने वाला था, पर मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई। लेकिन सर, इतनी बड़ी रकम मैं कैसे? I mean, ये मिस्टर सिब्बल खुद भी तो यहाँ आके कलेक्ट कर सकते हैं। यही तो कहा था मैंने उससे जब कल टेलीफोन पर मेरी उससे बात हुई थी। मगर उसको कोई जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है और रात को फ्लाइट भी कैच करनी है। वो कुछ महीनों के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है। लेकिन सर, इतने सारे पैसे हम इसका बैंक ड्राफ्ट बनाकर भी तो दे सकते हैं। अरे मैंने भी बोला था उसे बाबा, पर वो नहीं मान रहा। उसे कैश ही मांगता है। तो हमने बोला ओके, आखिर पैसा उसी का तो है। सर, कौन है वो? कोई नया क्लाइंट है? अरे नहीं नहीं, तुमको अपना वो पुराना क्लाइंट याद है? वही डायमंड मर्चेंट बारोट, अभी अभी जिसका डेथ हुआ है। सिब्बल उसी का ग्रैंडसन है। अफ्रीका में रहता है और हर 4 महीने में इंडिया आता है। बारोट ने अपनी विल में सिब्बल के नाम कुछ पैसा छोड़ा है और पनवेल में एक बंगलो भी। मैं उसका सॉलिसिटर हूं, इसलिए इस मामले को जल्दी से जल्दी सेटल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम उसे ये पैसा दे दो और फिर अपने साथ ले जाकर पनवेल में पार्वती बंगलो दिखा दो। उसे पूरी तरह से चेक करने दो, बंगला, उसका सामान वगैरह वगैरह जो कुछ भी लिस्ट में है।
फिर उससे रसीद पर सिग्नेचर ले लो, फिर हमारा हेडेक खत्म। सर मुझे उन्हें पनवेल भी ले जाना पड़ेगा? मैं तो खुद तुम्हारे साथ चलता, पर क्या करूं, ये अचानक मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई है। नहीं, ये पेट में क्या हुआ सर? पेट में दर्द है, मुझे ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए थी। एनीवे, मैं आज तुम्हारे साथ जा नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम संभाल लोगी हमेशा की तरह। तुम्हारे पास कार तो है ना? तुम अगर चाहो तो टैक्सी में भी जा सकते हो। नो दैट्स ऑलराइट सर, आई हैव द कार। लेकिन इतनी बड़ी रकम है और वो भी कैश, मुझे डर लग रहा है सर। अरे बाबा, तुम्हारा चेहरा देखकर किसी को ख्याल भी नहीं आएगा कि तुम इतना पैसा लेकर जा रही हो। पर सर, मैं तो मिस्टर सिबल को पहचानती भी नहीं हूँ। हेलो, लो, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज देयर। कावड़ जी, मेरी ये मीटिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन एक दूसरी मीटिंग है। अच्छा देखो, मैं अपनी असिस्टेंट मीरा को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। वो तुम्हें पैसा देगी और बंगला भी दिखा देगी। सारा सामान चेक करके रिसीट पर साइन कर देना। मगर वो तुम्हें पहचानती नहीं है। अरे उसे कहिएगा मैं एक हैंडसम आदमी हूँ। मैं होटल के बाहर शॉपिंग सेंटर के पास एक काला ब्रीफकेस लेकर खड़ा रहूंगा। हाँ भाई, 1 मिनट। होटल के बाहर एक शॉपिंग सेंटर है, वो वहां खड़ा तुम्हारा वेट करेगा। उसके हाथ में काला ब्रीफ केस होगा। पर सर, ब्रीफकेस तो हर किसी के हाथ में होता है। वेल, लेट मी सी। ओके, मैं एक लाल गुलाब हाथ में लिए खड़ा रहूंगा। वो लड़की दिखने में कैसी है? खूबसूरत है क्या? साला बदमाश। देखो, वो हाथ में एक लाल गुलाब पकड़े वहां खड़ा होगा और भीड़ में आसानी से पहचाना जाएगा। ओके सिब्बल, मीरा अभी यहाँ से निकलेगी और 1 घंटे तक वहां पहुंच जाएगी। हाँ, मैं शॉपिंग सेंटर के बाहर ही खड़ा रहूंगा। ओके। देखो, वो शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़ा रहेगा। इन पेपर्स पर साइन करवाना नहीं भूलना, 4 जगह। नो प्रॉब्लम? गुड। नो सर, मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होगी। और वैसे भी आजकल हाथ में लाल गुलाब पकड़ता है कौन? ये बुके बहुत अच्छा है, लेकिन काफी महंगा है। अरे यार, फूलों में पैसा वेस्ट करके क्या फायदा? हमें अपने पहले के लिए एक अच्छा सा प्रेजेंट लेके जाना चाहिए। चलो ग्रीटिंग कार्ड्स देखने जाते हैं। एक काम करते हैं, एक अच्छा सा गिफ्ट ले लेते हैं और लाल गुलाबों का गुच्छा भी ले लेते हैं। आखिर शादी है उसकी यार। और सिली, लाल गुलाब तो उसे दिया जाता है जिसे तुम्हें प्यार हो। चलो ठीक है, हम लोग ग्रीटिंग कार्ड देख लेते हैं। चलो। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर मोरे बोल रहा हूँ। अरे सुनो भाई, क्या है ये? इतनी पुलिस क्यों घूम रही है आज? अरे मेरे को क्यों पूछ रहे हो? उनको जाके पूछो ना। अरे सर, मैं अभी एक्सीडेंट साइट से आया हूँ। ड्राइवर का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और उसके सर पर चोट लगी है। सर, इंस्पेक्टर अविनाश एकदम ठीक है। उन्होंने राजेश पर गोली चलाई और बेहोश हो गए। सर, राजेश फरार हो गया और वो इस वक्त इस इलाके में कहीं भी हो सकता है। I'm sorry, Mr. Sibyl. Mr. Sibyl, मैं मीरा, कावाजी की असिस्टेंट। वो ट्रैफिक इतना था कि देर होगी। I'm sorry. ये गाड़ी आपकी है? गाड़ी? जी हाँ, इसी में हम जाएंगे पनवेल, आपके बंगलो देखें। पनवेल? हाँ, आपका पैसा भी गाड़ी में ही है। पैसा ब्रीफ केस में है। ओके। चले मिस्टर सिबिल? हाँ चलिए, चलिए लेट्स गो। मिस्टर सिबिल, हम लोग 2 घंटे में पनवेल पहुंच जाएंगे। कावा जी बता रहे थे कि जगह काफी खूबसूरत है।
क्या बात है मिस्टर सिब्बल? आप किसी सोच में डूबे हुए हैं? नहीं मैम, एक समय में बहुत सारी बातें चलती हैं मेरे दिमाग में। तुम ऐसा इस ब्रीफकेस में है? हाँ, 20 लाख रुपया, जैसा आपने कहा था। 20 लाख कैश? गुड, सुंदर लड़की, मजा आएगा खेल का। चाबी 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 कहाँ है? मैं चेक कर लूं? बंगले पर चल के गिन लीजिएगा। कौन सा बंगला? वही पार्वती बंगला, जो आपके दादाजी आपके लिए छोड़ गए हैं। बंगले में और कौन रहता है? कोई नहीं। मतलब खाली? हाँ, आपको तो मालूम होना चाहिए। मैम, हम नहीं, दरअसल मैं कुछ और सोच रहा था। आपसे सच सच कहूँ, मैं सोच रही थी कि मिस्टर कैलाश सिब्बल कोई बुजुर्ग आदमी होंगे। वो होते हैं ना टिपिकल बिजनेसमैन, बोरिंग। मगर आप तो कुछ अलग ही निकले। और आपके हाथ में लाल गुलाब का फूल देखकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मगर अच्छा हुआ आपने कहा कि आपके हाथ में लाल गुलाब होगा, वरना मैं आपको पहचानती ही नहीं। तो ये बात है, ये समझ रही है मैं कोई और हूँ। वाह, क्या तकदीर है मेरी। पहले तो मुझे उस एक्सीडेंट से बचा लिया और फिर पैसों से लदी हुई ये सुंदर लड़की भेज दी, जो मुझे शहर से दूर एक सुनसान बंगले में ले जाएगी। और वहां पहुंचने के बाद क्या होगा, बेचारी अभी नहीं जानती। क्या सोच रहे हैं आप मिस्टर सिब्बल? कॉल मी कैलाश। कैलाश मीरा, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी तकदीर कितनी अच्छी है। कावत जी बता रहे थे कि आप अफ्रीका में रहते हैं, आपके पास पैसा है, अच्छा बिजनेस भी है। बाय द वे, क्या आप शादीशुदा हैं? जी नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। शायद इसलिए कि आप जैसी खूबसूरत लड़की नहीं मिली अभी तक मुझे। आपके तो बहुत चाहने वाले होंगे, बहुतों के दिल तोड़े होंगे आपने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर सिब्बल। मैं तो एक बहुत ही मामूली लड़की हूँ। और कितनी दूर है बंगला? बस पहुँच गए समझो। अब ये आपकी प्रॉपर्टी है मिस्टर सिब्बल। आइए अंदर चले। हाँ। काफी साफ सुथरा लगता है। शायद कावत जी ने साफ कराया होगा जब वो लास्ट टाइम यहाँ आए थे। सुनसान बंगला, लड़की अकेली। लड़की को यहीं मार दूंगा, फिर गाड़ी और पैसा लेकर बहुत दूर निकल जाऊंगा। क्या लग है मेरा। कावत जी, मैं पिछले 2 घंटे से उसकी राह देख रहा था, 2 घंटे से। उसके बाद मैं आपके पास आया हूं। आखिर गई कहां? मुझे तो लगता है वो मेरे पैसे चुरा कर चंपत हो गई है। प्लीज काम डाउन मिस्टर सिब्बल, प्लीज। मीरा ऐसी लड़की नहीं है, उसको जरूर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। पता नहीं क्या हो गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप पुलिस को बुलाइए। कैसी लगी जगह आपको मिस्टर सिब्बल? परफेक्ट, मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट जगह। अच्छा हुआ कावत जी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने आपको भेज दिया। हो सकता है उसने मेरी इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से सुना ही ना हो। मुझे तो इस बात की फिक्र लगी है कहीं उसका कोई
एक्सीडेंट या कोई और प्रॉब्लम ना हुई हो। Now I just can't take this. आपको उस उंगल पर छोकरी की चिंता है, मुझे यहाँ मेरे पैसे की फिक्र है। आप पुलिस को बुलाते या नहीं? Will you shut up? ये कैश आप ठीक ठाक काउंट कर लीजिए, फिर मैं आपको बंगले का बाकी सामान भी दिखा दूंगी और आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिएगा, फिर हम वापस चले जाएंगे। बाय द वे सिबिल साहब, आपकी फ्लाइट कितने बजे है रात को? फ्लाइट? काफी टाइम है, बहुत टाइम है अभी। हाँ, इंटरनेशनल फ्लाइट ज्यादातर रात को ही जाती है, लेकिन हमें जल्दी जाना चाहिए। वो क्या है ना कि हाईवे पर काफी ट्रैफिक रहता है आज। बस मीरा जी, ओके, अमाउंट बराबर है। चलिए, एक काम तो हो गया। काफी गर्मी है ना सिबिल साहब? इफ यू डोंट माइंड, मैं जरा फ्रेश अप होके आऊं? गो गो, टेक योर ओन टाइम। थैंक यू। मजा आ गया, पैसा तो मिल गया। अब इस लड़की को मरना होगा, बाकियों की तरह इसे भी मरना होगा। खूबसूरती को बर्बाद करना ही अच्छा है। नहीं राजेश, नहीं, छोड़ दे, इसने तेरी मदद की। गुलाबो को मरना होगा। पानी काफी ठंडा है, इट्स सो रिफ्रेशिंग। सिबिल जी, अब आप बंगले में चारों तरफ घूमना चाहेंगे? नहीं 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 नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ मैं भी फ्रेश हो लेता हूँ। गर्मी बहुत है ना जी। टू हॉट। मीरा मिस्टर सिब्बल को शॉपिंग सेंटर के बाहर मिलने वाली थी और वहां से वो लोग पार्वती बंगले पर जाने वाले थे, लेकिन वो वहां पहुंची नहीं। मैं बहुत वरीड हूं, उसके पास बहुत सा कैश है, लाखों में। रहने दीजिए ना कावश जी, इतने डिटेल में जाने की क्या जरूरत है। इंस्पेक्टर, मेरा नाम कैलाश सिब्बल है, मैं एनआरआई हूँ। एनआरआई। मेरा इस लड़की के साथ शॉपिंग सेंटर के सामने अपॉइंटमेंट था। अब क्योंकि वो मुझे पहचानती नहीं थी, मैंने सोचा पहचान के लिए अपने हाथ में एक लाल गुलाब रखूंगा। मैं 2 घंटे उसका इंतजार करता रहा वहां। She just didn't turn up. लाल गुलाब, ये लाल गुलाब का क्या चक्कर है? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए साहब, मीरा मिस्टर सिब्बल से कभी मिली नहीं थी, इसलिए इन्होंने कहा कि अपने हाथ में एक लाल गुलाब लिए हुए वहां खड़े रहेंगे, सो दैट शी कैन आइडेंटिफाई हिम, आराम से पहचान सके। लाल गुलाब, लाल गुलाब। ओह माय गॉड, ये चेंबूर में हुआ? जी हाँ। मैं समझ गया क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा इंस्पेक्टर? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए पार्वती बंगलो कहाँ है? पनवेल में। ये रहा एड्रेस। फोन कहाँ है?
कंट्रोल रूम, दिस इज इंस्पेक्टर काले फ्रॉम चैम्बर पुलिस मोबाइल। पनवेल पुलिस को फौरन खबर कीजिए कि वो पार्वती बंगलो 8 गुलमोहर क्रॉस रोड पर रेड करे। मुझे शक है कि खूनी राजेश वहां छिपा हुआ है। हाँ, वही लाल गुलाब वाला। और एक बात, उसके साथ एक मासूम लड़की भी है। दिस इज वेरी अर्जेंट। उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे फौरन इस नंबर पर आप इन्फॉर्म करें। यहाँ का नंबर है, यहाँ का नंबर क्या है? 500784। 500784। थैंक यू। ये सब क्या मामला है इंस्पेक्टर? मैं बहुत वरीड हो रहा हूँ। देखिए, हो सकता है आपकी असिस्टेंट मिस मीरा इस खूनी राजेश के शिकंजे में फंस गई है। वो एकदम पागल है, मैनियक। उसकी कमजोरी है सुंदर लड़कियां, वो उनका खून करता है। आज सुबह चैम्बूर की एक सुनसान सड़क पर हमारी पुलिस वैन का एक्सीडेंट हुआ और वो वहां से भाग निकला है। अगर तो ये लड़की पैसा लेकर भाग गई है तो बहुत अच्छा है, और अगर कहीं ये लड़की उस पागल के हाथों में फंस गई तब तो इसका मालिक ऊपर वाला ही। Come on, quick. वहाँ तो कोई भी नहीं, दवाई की दुनिया सब बंद है। हाँ, और ये दरवाजा भी बंद है। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर अविनाश here। सर, ये जगह तो ताला बंद है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। There's no one here। जी हाँ सर, मैं पार्वती बंगलो से ही बोल रहा हूँ। मुझे तो लगता है सर कि वो उसे कहीं और लेकर गया होगा। मैंने एक वाइन की बोतल रखी हुई है फ्रिज में। लेट्स हैव ए ड्रिंक फर्स्ट। ड्रिंक? हाँ, पहले ड्रिंक करते हैं और फिर वो करेंगे जो करना है। आपका मतलब है business का signature? नहीं 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 मीरा, मैं कोई पेपर्स वेपर्स पे सिग्नेचर नहीं करने वाला। देखो मीरा, मैं सिग्नेचर करूंगा सिर्फ एक शर्त पर। आपको मेरे साथ ड्रिंक करना पड़ेगा। लीजिए मीरा जी, लीजिए, मिलकर कुछ खुशियां बांटे। आइए। नो थैंक यू मिस्टर सिबिल, लेकिन मैं पीती नहीं। ओह कम ऑन मीरा जी। देखिए, खुशियां सिर्फ कुछ पलों के लिए आती हैं और हमें उन पलों को संभाल कर रखना चाहिए। हम कौन जाने आज के बाद हम दोनों की कभी मुलाकात ही ना हो। आप ऐसा क्यों करें मिस्टर सिबिल? होता है मीरा जी, होता है। जिंदगी का क्या भरोसा। लीजिए ना, लीजिए लीजिए ना, वाइन ही तो है। अच्छा, पर एक शर्त पर लूंगी। कहिए। आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। ओके, दैट्स अ डील। चीयर्स। चीयर्स। लाइए। यहाँ पे ओके, लीजिए। थैंक यू मिस्टर सिबिल। यू आर वेलकम मीरा जी। चलिए, इसी खुशी पर मैं एक ड्रिंक और पी लेता हूँ, फिर हम चलेंगे। ओके। Cheers. मीरा जी, अब मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, तोहफा। अच्छा, क्या है वो? वेट। एक
लाल गुलाब। थैंक यू मिस्टर सिब्बल। आप बहुत खूबसूरत हैं मीरा जी। तो मुझे गुलाबों की याद दिलाती है, गुलाबों की याद दिलाती है तू। मिस्टर सिब्बल? उसी गुलाबों की जो मुझे प्यार करती थी और मुझे छोड़कर चली गई। मिस्टर सिब्बल, ये आप क्या कह रहे हैं? तू गुलाबो है ना? मिस्टर सिब्बल? गुलाबो है ना तू? धोखेबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बचेगी नहीं तुम गुलाबो, बचेगी नहीं तो। धोखेबाज, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू कौन है? लगता है मर गया। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ और खुश भी हूँ। आखिर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। मिस्टर सिब्बल को दूसरे बंगले में लाकर उसे सिग्नेचर्स करा के उसे मार डाला। और कागज जी सोच रहे होंगे मिस्टर सिब्बल अपने 20 लाख रुपए लेकर अफ्रीका चले गए। ये 20 लाख रुपए हमारे हैं। चलो अब इसे किसी कोने में गाड़ देते हैं, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। तुम 20 लाख रुपए लेकर घर जाओ और मैं ऑफिस जाती हूँ। कावस जी इंतजार कर रहे होंगे। बेचारी मीरा तो जाना ही नहीं चाहती थी, मैंने ही जबरदस्ती उसे भेजा है। पता नहीं कहाँ होगी। हेलो कावस जी। मीरा तुम? माय गॉड, तुम ठीक तो हो ना? सर मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक हूँ। मैंने मिस्टर सिब्बल को सारे रुपए दे दिए और उनके सिग्नेचर्स भी ले लिए। डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर्स भी ले लिए? इम्पॉसिबल। मिस्टर सिब्बल तो दोपहर से यहाँ है। मिस्टर सिब्बल? वो कौन था जिसे मैं मिली थी? उसने भी अपना नाम मिस्टर सिब्बल बताया था। सर उसके हाथ में एक लाल गुलाब भी था। मिस मीरा, आप इस फोटो को जरा गौर से देखिए और मुझे बताइए कि क्या आप इस आदमी से मिले? हाँ, यही था। मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मिस मीरा, दरअसल आपने खूनी राजेश को मिस्टर सिब्बल समझ लिया। अब आप मुझे ठीक ठीक बताइए कि वो आपको कहाँ ले गया, क्योंकि हमने पार्वती बंगलो फोन किया था और आप वहां पर मौजूद नहीं थी। मैं वो, हाँ, अब मेरी समझ में आ रहा है वो मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहा था। कभी मेरे बारे में, कभी कावस जी के बारे में, तो कभी बंगले के बारे में। हम जब बंबई से बाहर निकल गए तो उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे सारे रुपए दे दो और मुझे बंगला नहीं देखना है। तो मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा कि कावस जी ने कहा है कि बंगला दिखाकर मुझे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर लेना। तो वो गुस्सा हो गया, कहने लगा कि उसे किसी दोस्त से अर्जेंटली मिलना है और उसने मुझे रुपए और बंगले की चाबियां ले ली। और मैंने डॉक्यूमेंट्स का सिग्नेचर ले लिया है सर। सिग्नेचर? एक मिनट, मुझे ये पेपर दिखाइए। ये राजेश के ही साइन लगता है। इसका मतलब है आप उससे मिली हैं। सर मैं क्या करती? मैंने उसे सारे रुपए और बंगले की चाबियां दे दी। मीरा तुम रुपए की फिक्र मत करो। मेरी समझ में तो यही नहीं आ रहा कि तुम इतने खतरनाक खूनी के हाथ से बच कैसे निकले। हाँ सर, उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और वो कुछ गुलाबो किए जा रहा था। मैं सोच रही थी कि मिस्टर सिब्बल को चाकू की क्या जरूरत पड़ गई। मिस मीरा, इस वक्त वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। उसने सारे रुपए और बंगले की चाबियां ले ली और गाड़ी से उतर गया। मेरे रुपयों का क्या होगा? मुझे तो एक बार लगा कि कावस जी तुम्हें भेजेगा ही नहीं। अरे नहीं, उसकी चाय में सुबह से मैं दवा जो मिला रही थी, दवा के असर से कावस जी का पेट खराब हो गया और उससे मुझे भेजना ही पड़ा। मगर वो बंगला तुम्हें कहाँ से मिला? वो बंगला एक फिल्म प्रोड्यूसर का है
जिसके लिए पहले मैं काम किया करता था, लेकिन उसे कभी पता नहीं चलेगा कि हमने उस खूनी को वहां दफनाया है। अब लेट्स सेलिब्रेट नाउ, हमारा प्लान जो सफल हो गया है। जरा फ्रिज से बर्फ निकालना प्लीज। शेखर, तुम तो अल्कोहलिक होते जा रहे हो। देखो, मैं यहाँ पीने नहीं आई हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। और मेरे ख्याल से मैं पैसे को अगर स्विमिंग पूल के लॉकर में छुपा दूँ तो सबसे अच्छा रहेगा। बाद में निकाल देंगे जब मामला ठंडा हो जाएगा। अब चलो, तुम बाद में पी लेना। बस एक ड्रिंक प्लीज, मुझे बहुत तलब हो रही है। अब प्लीज मेरे लिए बर्फ निकाल दो प्लीज। बर्फ नहीं है। अब तेरे की बिना बर्फ के ये विस्की साली एकदम जहर लगती है। अच्छा, मेरे लिए काम करोगी डार्लिंग प्लीज? आइस ट्रे में थोड़ा पानी डाल देना। जब तक अपन वापस आएंगे तब तक तो बर्फ जमी जाएगी। आज रात तो जम के पीना है और खुशियां मनानी है। ये 20 लाख अब हमारे हैं। अब हम इनका क्या क्या करेंगे? हम नहीं शेखर, सिर्फ मैं। ये प्लान मेरा था और वो 20 लाख रुपए भी मेरे हैं। सॉरी शेखर, लेकिन मुझे एक दारू पीने वाला पार्टनर नहीं चाहिए। मीठी नींद लो और इतने सपने देखो जहां से कभी लौटना ना पड़े। Cheers. चले डालें, मुझे अपने फ्लैट से स्विमिंग पूल के लॉकर की चाबी भी लेनी है। उफ, कहाँ रख दी मैंने लॉकर की चाबी? मेरे स्विमसूट के ड्रॉर में होनी चाहिए। शेखर, तुम भी ढूंढो, वो पेपर छोड़ो। अरे ये देखो, राजेश के बारे में और भी खबर छपी है यहाँ। पिछले 1 महीने में 4 लड़कियों का खून कर डाला इसने, और वो सब की सब बहुत खूबसूरत थी। मीरा डार्लिंग, अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो तुम्हारा भी खून कर डालता। वो ठीक है, अपनी चाबी ढूंढो। शायद इसमें हो। अगर मीरा की मौत हो जाए तो ये 20 लाख मेरे हो सकते हैं। खुद को बड़ा तिस्मार खा समझती है और मुझे ऐसे ही फालतू। लेकिन नहीं, नहीं मेरी जान, अगर मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं अभी यहीं, तो मैं 20 लाख लेकर आराम से निकल सकता हूं। और तुम्हारी लाश के पास ये लाल गुलाब देखकर पुलिस सोचेगी राजेश ने किया। व्हाट अ बैड आइडिया। जब तक पूरी ग्लास बर्फ से न भर जाए तब तक पीने का मजा ही नहीं आता। अब आएगा पीने का मजा। चीयर्स मीरा, चीयर्स राजेश, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।